दोस्तों, नील की आईटीआर किन लोगों को भरनी होती है और कैसे भरनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना है। आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हो कि लास्ट ईयर 2 करोड़ की नील की आईटीआर फाइल हुई है, जो ऑलमोस्ट 25% है, यानी कि 1/4 जो भी व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है, जो हर चौथा व्यक्ति नील की आईटीआर फाइल करता है। और उसमें से 16 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपए की इनकम दिखा के अपनी आईटीआर फाइल कर दी है। तो आप समझ सकते हो कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर आप सबको मैं नमस्कार। 2 पार्ट में बनाई है। सैलरी वालों के लिए अलग है नील की आईटीआर और बिजनेस वालों के लिए अलग है और उनकी फाइलिंग अलग है। टोटल 4 वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। नील इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा दोस्तों, मैंने अपने एक रिलेटिव की आईटीआर भरी थी नील की। मेरे दोस्त के रिलेटिव थे, वो 1,80,000 की दिखाई थी। अनफॉर्चुनेट उनका एक्सीडेंट हो गया बस से और वो एक्सपायर हो गए। उस नील की आईटीआर के बेस पे ही कोर्ट ने 45 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। भगवान ना करे किसी की फैमिली को इस तरह की जरूरत पड़े, सब सही सलामत रहे, पर फिर भी मैं कहता हूं कि नील की आईटीआर की कितनी इंपॉर्टेंस है आप इस बात से समझ सकते हो। दोस्तों, 2 करोड़ आईटीआर नील की हैं। टोटल 80 करोड़ के आसपास पैन कार्ड हैं इंडिविजुअल्स के पास। 140 करोड़ की आबादी है, जिसके अंदर 8 करोड़ आईटीआर भरते हैं लोग। 8 करोड़ में से 2 करोड़ नील की भरते हैं। अब नील का मतलब क्या ही समझ लीजिए, 2 पार्ट में है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 आप नील के लिए कोई सा भी फॉर्म चूज कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार हम फोन करके बोल देते हैं सीए को, एडवोकेट या टैक्स कंसल्टेंट को, जो लोग होते हैं, कि मेरी नील की आईटीआर फाइल कर देना, ये 500 रुपये ले लेना। अब इसमें वो ये भी नहीं पूछते कि आप सैलरी वाले हो या बिजनेस वाले हो, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आईटीआर में दिखाना कितनी सेल है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो नील की आईटीआर भरते वक्त भी जरूरी है। भले ही 500 रुपये दे रहे हो कोई बात नहीं, भले ही हम 500 रुपये ले रहे हैं उसकी कोई बात नहीं, पर आईटीआर जो जाएगी नील की वो तो ठीक है। सोचिए, जो 15 लाख आईटीआर हैं जो सिर्फ 1 रुपये से भर दी गई है नील की, कितना नुकसानदायक है। क्या 1 रुपये की इनकम होती है? मैं समझता हूँ सेविंग में भी अगर इसका इंटरेस्ट होगा वो भी 1,000-2,000 रुपये का इंटरेस्ट बन जाएगा, 500 को बन गया होगा। तो कम से कम सही पर्टिकुलर जाना आईटीआर में बहुत जरूरी है। अच्छा, नील की आईटीआर में कहते किसको है ये समझ लीजिए। जब भी आपकी इनकम आप आईटीआर फाइल करते हो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे हो। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है? यानी कि आपको आईटीआर भरने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका मन है, आपको आईटीआर भरनी है, तो आप आईटीआर भर रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रिजीम की, 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सबके लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए और 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इसके ऊपर तो आईटीआर भरना जरूरी ही है, चाहे आपका टैक्स हो या ना हो, तो वो नील की रिटर्न नहीं कहलाएगा। नील की रिटर्न तभी होगी नील की जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होगी। ये है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड का और ये न्यू का। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 AY 25-26, जिसकी आईटीआर अभी हम भरेंगे 15 सितंबर तक। डेट बढ़ गई है जो। इसके अंदर कभी भी कोई टैक्स नहीं आता दोस्तों, मतलब कि आपका कभी टैक्स बनेगा नहीं, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ही कम है जब नील की रिटर्न, तो टैक्स बनेगा क्यों। और 1 रुपये वाली नील की रिटर्न ध्यान रखना, सही से भरवाना, और जो प्रोफेशनल है वो भी ठीक से भरें। अच्छा, कैसे कैसे केस होंगे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपका थोड़ा बहुत टीडीएस कट गया है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऑनलाइन गेम के अंदर। आपका थोड़ा बहुत टीसीएस कर गया है, आपने कार खरीदी, टीसीएस कर गया थोड़ा बहुत। आपका थोड़ा बहुत लॉस है शेयर मार्केट का, आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये टीडीएस का रिफंड लेना था, टीसीएस का रिफंड लेना था, और आप चाहते हो थोड़ा बहुत लॉस आ रहा है इसको कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, तो आप नील की रिटर्न भर सकते हो। अच्छा, ये भी मैंडेटरी नहीं है कि आपने पिछले सालों में नील की भरी है तो मैं अगले सालों में भरूँ। इसकी वीडियो बना चुका हूँ कि किस किस केस में अब आपको हर साल आईटीआर भरनी पड़ेगी, वो देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ अदर देन बिजनेस इनकम, जिसके लिए आज की वीडियो बनाई है। बिजनेस वालों के लिए दूसरी वीडियो है, वो देख लीजिएगा, नील आईटीआर फॉर बिजनेस वालों के लिए। अब ये अदर देन बिजनेस है, यानी कि सैलरी वाले हो गए या अदर इनकम वाले हो गए। कैसे? देखिए, कई लोगों को सैलरी कैश में मिलती है, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 रुपये सैलरी कैश में मिलती है। तो इस केस में क्या होगा, वो अपनी आईटीआर कैसे भरेगा? नील की आईटीआर भरेगा। उसे कोई फॉर्म 16 नहीं मिलता, हो सकता है उसको 10,000 रुपये महीने की सैलरी मिलती हो चेक से ऑनलाइन, लेकिन उसको फॉर्म 16 नहीं मिलता। और उसका टीडीएस कटा भी है या नहीं कटा है? टीडीएस तो कटा ही नहीं होगा क्योंकि कम है, और अनऑर्गेनाइज जॉब है उसकी, तो उसको हेल्प कैसे करेगी?
आपके पास कैश में सैलरी आ रही है, आपको फॉर्म 16 भी नहीं मिलता, या आपकी सैलरी ऑनलाइन तो आ रही है लेकिन फिर भी फॉर्म 16 नहीं मिलता क्योंकि आपका टीडीएस कटा हुआ, और आप ऐसे सेक्टर से हो जो एमएनसी नहीं है, छोटा एरिया, लाला क्या काम कर रहे हो, तो दिक्कत क्या आती है, आपका ना तो टीडीएस कटा होगा ना टीसीएस कटा होगा। और आपको अगर लोन लेना है, वीज़ा लेना है, या कोई सब्सिडी लेनी है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिखाना है, तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आईटीआर से नील की, जिसके लिए आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी आती है 10,000 रुपये महीने की, वो सैलरी लेके पूरा खर्चा कर देता है। अब कहीं भी वो स्कीम के लिए गया, थोड़ा बहुत उसको लोन लेना है या कोई एक फ्रिज लेना है मान लीजिए छोटा सा, या टीवी लेना है, और वो फाइनेंस कराना चाहता है, तो वो कहेगा भैया लाओ अपनी सैलरी स्लिप दिखाओ, कहेगा सैलरी स्लिप तो नहीं है, कहेगा अच्छा बैंक स्टेटमेंट दिखा दो उसमें सैलरी आ रही है, कहेगा बैंक स्टेटमेंट में सैलरी आती नहीं, कैश में आती है। वो कहेगा अच्छा काम करो अपना फॉर्म 16 दिखाओ, फॉर्म 16 तो मिलता ही नहीं है, कहेगा आईटीआर दिखाओ, आईटीआर भरी नहीं है, तो कहेगा जब कुछ भी नहीं है तो टाटा बाय बाय। तो क्या होगा आपका, इस चीज में हेल्प मिलेगी। लास्ट 3 साल के पेपर मांगते हैं इन चीजों के, इसमें ईडब्ल्यूएस मैंने रेड करा हुआ है दोस्तों, क्यों करा हुआ है ध्यान रखिएगा। कई कबार मैं नील की आईटीआर के लिए बोल तो देता हूँ 500 रुपये दे के, पर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट लिया हुआ है, स्कूल के अंदर कहीं पे भी, बहुत जगह। तो ऐसा ना हो कि वो बंदा जो है आपकी वाइफ की और आपकी आईटीआर, नील की आईटीआर भी इतनी दिखा दे कि आपसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तमगा भी छिन जाए, यानी कि आप उस कैटेगरी से बाहर हो जाए। तो कभी भी जब आईटीआर भरवाएं, नील की आईटीआर भरवाएं, तो इस कैटेगरी का ध्यान रखें, उससे पूछ लें कि मेरी जो लिमिट है मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूं, तो उससे कम ही रखना है। ये फायदा है मेरी प्रैक्टिकल वीडियो होने का। लाइक करते हैं अभी से, ये हो गया। अच्छा, आप आईटीआर फाइल कब करते हो? एक्चुअल सैलरी ले लें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रही हो, या जो आपको कैश इश्यू हुआ हो, या फॉर्म 16 में जो आ रही हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, बहुत सारे केस में देखा है, सैलरी 10,000 रुपये है, आप ईडब्ल्यूएस में नहीं हूँ मान लिया मैंने, वो कहता है यार एक काम कर, तू मेरी सैलरी ना 5,50,000 तक तो कोई माफी टैक्स है, और न्यू टैक्स रिजीम में तो और भी ज़्यादा तक है, 7,75,000 तक। तो एक काम कर 7 लाख दिखा दे मेरी सैलरी। क्यों दिखा दे भाई? जो मेरी एक्चुअल सैलरी है, एक्चुअल इनकम दिखाइए नील के अंदर। कभी भी ऐसा मत करिए कि आप ज़्यादा दिखाने के चक्कर में, लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा सैलरी दिखा दें। 7 लाख की सैलरी अगर आप दिखा रहे हो और वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रही है, तो आपकी नील की आईटीआर भी बेकार हो जाती है। जो फैक्ट एक्चुअल में है वो दिखाइए। चलिए मान लेता हूँ 10,000 की सैलरी 15 कर सकते हो, 15 की सैलरी 20 कर सकते हो, 20 की 25 कर सकते हो, पर आप क्या उसको 60-70 हज़ार पे कर दोगे? 60-70 हज़ार वाले की सैलरी पता किसकी होती है? एक फ्रेशर सीए की होती है आज की डेट में, और उसको कभी भी कैश नहीं मिलेगा, वो बैंक अकाउंट में आएगी, उसका टीडीएस भी कटेगा, फॉर्म 16 भी मिलेगा उसको ऑनलाइन। बहुत सारे केस ऐसे हो सकते हैं। तो नील की रिटर्न हमेशा सही डाटा भरिए। जब कभी भी कोई कंसल्टेंट के पास आए, कंसल्टेंट असेसी से जरूर पूछिए कि तेरा नेचर क्या है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी सैलरी एग्जैक्टली आ रही है। एग्जैक्ट डाटा दिखाए। ज़्यादा दिखाने का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसमें और नुकसान होगा जब आप उसको प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि मेरी एक्चुअल में इतनी सैलरी थी। ज़्यादा दिखाने का फायदा नहीं है, टैक्स नहीं बनता, जो मुझे दिखा दो, गलत है ये। अच्छा, हो सकता है आप सैलरी वाले ना हो, तो क्या करोगे आप? आपके पास सैलरी भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं है, फिर भी आप नील की भरना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप अपनी अदर इनकम दिखा सकते हो एक्चुअल में। हो सकता है कुछ कमीशन इनकम आती हो, या आपके पास एफडी का इंटरेस्ट आता हो, या आपका कोई ना कोई सेविंग का इंटरेस्ट हो। जो 1 रुपये वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 15 लाख आईटीआर ऐसी थी जिन्होंने सिर्फ 1 रुपया दिखा के आईटीआर फाइल कर दी है। बहुत गलत है। जिसने भरी उसने भी गलत करी, जिसने भरवाई उसकी भी गलत करी, पता नहीं कौन था। या शेयर मार्केट में उसने 5,000 रुपये का खरीदा, 6,000 का बेच दिया, 1,000 रुपये का प्रॉफिट आया, शौक है उसको, तो वो शेयर मार्केट की इनकम दिखाएगा सिर्फ। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट की इनकम दिखा दे 5,000 रुपये की और अदर इनकम दिखा दे 25-2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की, यार इनकम 3-4 लाख रुपए की इनकम हो जाए। क्यों हो जाए? क्या करोगे उसका? एक्चुअल डाटा जरूरी है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको वो इनकम दिखानी पड़े, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा वो है। अच्छा, एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट में बड़ा फायदा मिलता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपकी नील की आईटीआर एक बहुत बड़ा बेस होता है आपको क्लेम दिलाने में। भगवान ना करे इसको किसी जरूरत पड़े, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है, और जो कंप्लायंस है नील की आईटीआर की, ये बहुत जरूरी है आपको फैमिली के कंपनसेशन दिलाने के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऑनलाइन फाइलिंग की भी प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा, और आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। 25% लोग नील की आईटीआर फाइल करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि इस वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करें, और मिलूंगा अगली वीडियो में प्रैक्टिकल
फाइलिंग करके दिखाऊंगा नील ITR 1 की। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।